हरियाणा राज्य के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम काफी टाइम से उड़ान के साथ जुड़े हुए हैं और उड़ान के माध्यम से हम अपने बच्चों की रेमेडियल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में, क्योंकि परसों से आपकी हॉलीडे है, समर वेकेशंस, और बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, तो बच्चे इन टच रहें, इसीलिए हम समर एंगेजमेंट प्लान करके एक प्लान लाए हैं, जिसमें कि आप अपने विद्यार्थियों को समर या गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क देंगे और उनके साथ में जुड़े रहेंगे कि कैसे वो होमवर्क कर रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये होमवर्क मेरे स्पेशलिस्ट सारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने बड़े ही परिश्रम के साथ बनाया है ये प्लान। तो आप सब से आशा करती हूँ कि इस प्लान को सफल बनाएंगे और अपने बच्चों के साथ पूरे गर्मियों की छुट्टियों में जुड़े रहेंगे, फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के आमंत्रित करती हूँ हमारे अंग्रेजी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजेंद्र गौड़ से, जो कि इंग्लिश के समर एंगेजमेंट प्लान को समझाएंगे। डॉक्टर विजेंद्र गौड़। Thank you, ma'am. First of all, I would like to congratulate all the teachers working in the field that as per the reports obtained regarding this pre-summer Udan, you are doing an excellent job. जो हमें फील्ड से लोग जो जानकारी दे रहे हैं, तो उसके आधार पर आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने पिछले 2 महीने में इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज जिनके ऊपर आपने काम किया है, और निश्चित रूप से आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि बच्चे जो है वो किस प्रकार से अपनी जो 2 वर्ष की कमजोरियां थी कि स्कूल कोविड-19 के कारण नहीं खुले थे और उसमें जो समस्याएं आप फेस कर रहे थे, निश्चित रूप से उन पर आपने विजय पाई होगी। लेकिन देखिए, अब हमने प्रारंभ किया था कि जो बच्चे की जो कमजोरियां हैं, जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी जो हमने मार्क करके और उनके ऊपर वी हैव प्रिपेयर्ड दिस प्री समर उड़ान मॉड्यूल, and now I think you must have finished with this work of working with on this Udan module. All the activities which were mentioned in your teacher manual, I think you must have dealt with the students with those activities, and a few videos which we are receiving weekly on our WhatsApp groups, and the students are working on them and they are responding excellently. All the students are responding whatever videos we have received. But what the ultimate aim is, देखिए, हमने प्रारंभ प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी से करना था, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है? क्योंकि जैसे ही अपनी समर वेकेशन कंप्लीट करके हम वापस स्कूल में आएंगे, तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ ऑफ जुलाई वी आर हैविंग सेट 1, और जो सेट 1 एग्जाम होगा वो प्री रिक्विजिट पर नहीं है, वो एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी पर आधारित है। तो आप सबने जो सिलेबस है वो प्रेजेंट जो क्लास जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी देख लिया होगा, उस पर भी काम चल रहा होगा, क्योंकि जो उड़ान प्रोजेक्ट है वो तो हम सुबह आई थिंक फर्स्ट 2 आवर्स इन द मॉर्निंग देवर इट वाज फॉर उड़ान, रेस्ट ऑफ द आवर्स ऑफ द डे देवर फॉर द एट ग्रेड लेवल। तो अब हमने प्रयास ये करना है कि जो अप्रैल और मई के महीने में हमने जो मोमेंटम गेन किया था, बच्चे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि छुट्टियों में जो है, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल से दूर रहेंगे, तो उस जो है उस दौरान भी बच्चे उसी गति से, उसी मोमेंटम से अपनी पुरानी कमजोरियां दूर करें। तो इसके लिए हमको क्या करना है? देखिए, अब स्कूल तो अपना लगेगा नहीं, तो हम होमवर्क के माध्यम से इस प्रकार का होमवर्क बच्चों को देंगे कि जो एक्टिविटी आपने अप्रैल और मई के महीने में करवाई है, वे एक्टिविटीज बच्चे जून के महीने में करें, और जब वे जुलाई के महीने में
स्कूल पहुंचे तो जो एट ग्रेड लेवल है उसके लायक वो हो जाए। कम से कम वो 2-2 लेसन्स, 3-3 लेसन्स जो जुलाई के सेट साइकिल में आने वाले हैं उससे संबंधित कॉम्पिटेंसी जो है कम से कम उसकी भरपाई कर लें। एक तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हम होमवर्क कल एट द लास्ट वर्किंग डे ऑफ मे बिफोर प्री समर जो हम प्रेस्क्राइब करने वाले हैं उसमें जो कॉम्पिटेंसीज, देखिए आप SCERT की वेबसाइट से आप सबने सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा और उसमें जो अप्रैल और मई के महीने में जो लेसन्स हैं, जैसे हम प्रारंभ करते हैं क्लास 4th से, कि जैसे 4th क्लास में अगर हम देखेंगे तो वी आर हैविंग 3 लेसन्स, 1 poem and 2 lessons are there। और उससे संबंधित जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो जो हमारा मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस है उसमें मेंशन की हुई हैं। और ये हमने जो प्री समर जो मॉड्यूल था उड़ान का उसमें भी आप देखेंगे तो हमने इन्हीं कॉम्पिटेंसीज पर काम किया है। बस अंतर इतना था कि अब हमको एट ग्रेड पर काम करना है और अब तक हमने जो प्री समर था हमने वो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पर हमने काम किया है। अगली स्लाइड दिखाएंगे हमको। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये क्लास 4th का इंग्लिश है तो इसमें हमने कॉम्पिटेंसी 410 है जो एट ग्रेड है 4th क्लास में। और ये कॉम्पिटेंसी कहती है कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन राइट 5 to 10 simple sentences on a given topic, pictures using vocabulary learned and with appropriate sentence structure। देखिए ये जो कॉम्पिटेंसी है ये केवल इसी महीने नहीं, देखिए अल्टीमेट एम क्या है, हम किसी भी क्लास में जो करिकुलम हमने जो प्रेस्क्राइब किया है उसका एम ही ये है कि वोकैबुलरी डेवलप करनी है। जो टेक्स्ट बुक हमको दी गई है, जो लेसन्स हमने ग्रेडेड लेसन्स हैं, जैसे अप्रैल के महीने से लेकर के और फरवरी के महीने तक जो भी लेसन्स आएंगे वे डिफिकल्टी लेवल पर है। मीन द सिंपलेस्ट लेसन वुड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेसन वुड बी इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये तो केवल इसलिए नहीं कि भाई ये जो कॉम्पिटेंसी 410 है वो जुलाई के सेट साइकिल में आने वाली है इसीलिए नहीं, ये तो एक रेगुलर है कि मतलब हर महीने वोकैबुलरी डेवलपमेंट पर तो हमको काम करना ही है। तो देखिए हमने जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी जिसकी जो हमने फाइंड आउट की थी, जिनके आधार पर हमने वी हैव प्रिपेयर्ड दिस उड़ान प्री समर मॉड्यूल, तो इट वाज बेस्ड ऑन 2 competencies, one prerequisite from -1 that is 3rd class competency which was 310 and which says the students can learn new vocabulary from environment, stories, poem and use them in the context orally in 1 or 2 written sentences, and a similar competency of -2 grade level which was 211 from class 2nd. It was students can name and use familiar vocabulary from their textbook and environment, for example festivals, days of week, month of year, means of transport, games, parts of the body, action words, colors, professions, kitchen objects, shape, vegetable, etc. तो हमने जो मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस जो है 410 कॉम्पिटेंसी की जो प्री रिक्विजिट थी 211 एंड 310, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बच्चों को दे रखी है। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो है होमवर्क हम इसमें प्रेस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट की जो कॉम्पिटेंसी है ये एक रेगुलर कॉम्पिटेंसी है। ये रेगुलरली हमने बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो डेवलप करनी ही है, भले ही ये किसी एग्जाम से संबंधित हो या ना हो। तो इसमें जैसे मैंने आपको आप मॉड्यूल देखेंगे तो 4th क्लास में जो पहली एक्सरसाइजेज हमने दी थी 211 की थी, उसमें कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स कलरफुल दिए थे, जैसे फ्रॉग था, ट्री था, तो हमने उसके नाम पूछे थे। तो दिस वाज द बेसिक थिंग। और फिर जब अगली एक्सरसाइज जो दी थी इसमें वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की थी, इसमें कि हमने इनके ऊपर एक 2 सेंटेंसेस फ्रेम करवाया था। और जो अब जो है जैसे अगली जो एक्सरसाइजेज में आप देखेंगे आपके मॉड्यूल में हमने दी थी, एक पिक्चर हमने दे रखी है और उस पिक्चर के ऊपर हमने कुछ सेंटेंसेस फ्रेम जो है वो बच्चे से करवाए थे। तो मतलब कहने का भाव ये है कि अब जो हम होमवर्क देंगे फॉर क्लास 4th पार्टिकुलरली, फॉर क्लास 5th और व्हाटएवर क्लास 1 2 3 एज वेल, तो हम इसी प्रकार से
केवल 4th क्लास का होमवर्क असाइन नहीं करेंगे, एक एक्सरसाइज हम आसान देंगे, 2nd क्लास से संबंधित देंगे। जैसे हमने बच्चे से किचन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखवा लिए, या ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड विद स्कूल लिखवा लिया, या हमने 2-3 पिक्चर्स दे दी कि भाई जैसे फील्ड से संबंधित कोई पिक्चर बच्चे लगाएंगे और उससे संबंधित कुछ जो है ना वर्ड्स लिखेंगे। उससे अगली एक्सरसाइजेज में हमने बच्चे को दिया कि आप जो है जो वर्ड आपने लिखे हैं उन वर्ड के ऊपर उनको सेंटेंसेस में उपयोग करके लिखना है आपको। आप एक एक 2-2 सेंटेंसेस उन वर्ड्स पर फ्रेम करेंगे, और उससे अगली एक्सरसाइजेस में हम जैसे एक छोटा सा 5 लाइन का कोई पैसेज या पैराग्राफ लिखवा सकते हैं कि लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर समर वेकेशन, या यूर फील्ड विजिट, भी आप अपने खेत में गए तो वो कैसे गया और फिर वो उसने वहां क्या किया और कैसे आया। तो ये ग्रेडेड लेवल जब हम होमवर्क देंगे तो बच्चा बड़े आसानी से एक एक वर्ड से लिखते लिखते फिर सेंटेंस फ्रेम करते करते, और जो एट ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है जिसको हमने अचीव करना है फॉर सेट 1 साइकिल विच आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो वो 410 जो है ना वो बड़ी आसानी से अचीव जो है वो कर पाएगा। तो हमने इसी प्रकार की एक्टिविटीज, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया 410 का। आप देखेंगे तो 4th क्लास में जो 403 है, 411 है, 408 है, 13 है, 405 है, तो और कॉम्पिटेंसी जो है इसके अलावा इन पर भी बेस्ड होमवर्क जो है वो हम बच्चे को प्रेस्क्राइब करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि बच्चा बड़ी आसानी से खेल खेल में वो सब कर पाए। और अल्टीमेटली जो अपना टारगेट है कि हमने एड ग्रेड जो कॉम्पिटेंसी है उससे संबंधित जो प्री रिक्विजिट है उनके माध्यम से एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी को अपने को अचीव करना है। तो ऐसा करके निश्चित रूप से जो बच्चे जो रफ्तार जो बच्चों ने पकड़ी है लर्निंग की, वो निश्चित रूप से छुट्टियों में वो बाधित नहीं होगी। देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल्स in the way of achieving our at grade level competency if we are going to prescribe this graded homework and particularly activity based during the summer vacations. Next example is from class 5th. Next slide. देखिए ऐसे जैसे 5th क्लास का जो करिकुलम है तो उसमें हम देखेंगे कि मैंने जो इसमें से जो competency I have selected is 511, which is student can build grade 5 appropriate vocabulary using crossword puzzles, word chains, etc. If you are going to see your textbooks, so there these puzzles are available in the exercise of the textbooks. तो लेकिन अगर हम बच्चे को केवल ये क्रॉसवर्ड पजल और वर्ड चेन पर ही बेस्ड होमवर्क देंगे तो संभव है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले 2 वर्ष का जो गैप है उसकी वजह से। तो हमको क्या करना है कि हमको बच्चे को बड़ी आसानी से प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी, इससे संबंधित जो कॉम्पिटेंसी है जैसे -2 प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है 310, इसमें भी हमने जैसे वोकैबुलरी डेवलपमेंट थी, एनवायरनमेंट, स्टोरी पॉइंट से संबंधित, तो हम थीम बेस्ड जो है वो पिक्चर्स या टाइटल दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इफ यू हैव विजिटेड सम प्लेस ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, आप घूमने गए हैं और आपने कोई स्थान पर वहां गए हैं, तो उसके बारे में आप उससे 10 शब्द पूछिए कि आपने वहां क्या देखा, तो वो 10 वर्ड लिखेगा। फिर उस वर्ड पर हम सेंटेंसेस फ्रेम करवाएंगे, वो है -1 लेवल कॉम्पिटेंसी। जैसे 410 में उन वर्ड्स के ऊपर हमने वो फ्रेम करवाया। जैसे आप किसी बच्चे को एक थीम दे दिया कि हमने कि भाई जैसे थीम है ट्री, भाई ट्री से संबंधित जो है आप 10 वर्ड लिखेंगे और फिर उस 10 वर्ड को आप सेंटेंसेस में फ्रेम करवाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जो ग्रामर बेस्ड वर्क है वो भी उसी थीम पर आधारित दें, कि जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करवाने हैं मान लीजिए, तो आप उन्हीं सेंटेंसेस को बच्चे से बोलिए कि आप जो सेंटेंस आपने वोकैबुलरी में फ्रेम किए हैं उन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कीजिए, उन्हीं सेंटेंसेस को आप फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कीजिए, उन्हीं सेंटेंसेस से आप नाउन छाटिए, एडजेक्टिव छाटिए, और इसी प्रकार से जो और चीजें हैं भी उनमें कौन कौन सी प्रेपोजिशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, आर्टिकल इसमें कौन कौन से हैं, ताकि बच्चे ये देख पाए कि इस सेंटेंस में किस प्रकार का जो है ग्रामर जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो इस प्रकार से अगर एक्टिविटी बेस्ड वर्क हम देंगे, तो जैसे मैंने आपको 4th क्लास का और 5th क्लास का जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है
तो प्रयास ये करेंगे कि हम जो 5th क्लास में जितनी कॉम्पिटेंसी अप्रैल और मई के जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें जो लिखी हुई हैं, जैसे 506 है, 512 है, 504 है, 14 है, 507 है और 513 है, इन एडिशन टू दिस 510। तो हम सब जो है प्रयास ये करेंगे कि ये सब कॉम्पिटेंसी जो है हम प्री रिक्विजिट से शुरू करें। केवल एट ग्रेड लेवल जो है वो काम होमवर्क जो है वो बच्चे को प्रेस्क्राइब ना करें, क्योंकि उसमें संभावना है कि बच्चा जो है the learner may face certain difficulties in completing those exercises. And if we are going to provide them a graded homework, that first -2 level competency based exercises, the next exercise is -1 prerequisite competency based, and then at grade level exercise is given to the learner, then certainly he would achieve the at grade level competency, and ultimately it would help us in the exam which is being held in July, set 1 cycle. And next हम बात करेंगे क्लास 6th की। तो क्लास 6th में जैसे इसमें नहीं है, जैसे क्लास 6th में अगर हम देखेंगे तो we are having 1 poem and 2 lessons prescribed in the month of April, and 2 poem and 1 lesson is being 2 lessons are being prescribed in the month of May. And as soon as the students are coming in the school after completing their summer vacations, so certainly they must be having this competency on these competencies. They must be mastery over these competencies. For example, we are having this competency which is 615 competency, which is related with workbook and grammar based work in the lesson number 1. 615 competency deals with students can identify and appropriately use punctuations, correct sentences, structure, suffixes, conjunctions, tenses, prepositions and articles. And if we are going to see the prerequisite competency of this 515 competency, so it would be so the -1 grade level competency related with 615 is this 513. 513 नंबर जो competency है, that is -1 grade level prerequisite competency of this 514 level. तो अगर हम एक्सरसाइज जो फ्रेम करेंगे होमवर्क के लिए based on this competency of 615, so first few exercises should be related with this 513 competency, which deals with the use of noun, pronoun, verb, affirmative, negative sentences and contractions and framing of questions related with WH. So as soon as the student is able to complete this exercises related with prerequisite competency, because we are having practice of this prerequisite competencies in our UDAN module of pre-summer, which was based on these prerequisite competencies. And ultimately our target is to achieve this competency of 615. So the activities related with this 513 should be based on the competency of 615. तो मेरा कहने का भाव है कि जो competency 615 है उसका जो homework है वो 513 पे based हम जो है ना वो homework prescribe करेंगे। तो पहले हम कुछ exercises 513 पे देंगे और उन्हीं exercises को फिर हम 515 में convert करके जो है वो exercises करवाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने जो sentences affirmative में, negative में और जिनको WH फैमिली से जो हमने फ्रेम करवाए थे, फिर हम उन सेंटेंसेस में जो कॉम्पिटेंसी 615 है उसमें पंक्चुएशन फाइंड आउट करवाएंगे कि कहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, कहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया और कहाँ हमने कोमा लगाया, तो व्हाई वेयर द कैपिटल वर्ड वाज यूज्ड। तो वो बच्चा जो है जब उसमें से फाइंड आउट करेगा
कि जो सेंटेंसेस जो 513 के हमने उसमें किए थे, तो वो बड़ी आसानी से ये सीख पाएगा कि भाई दीज थिंग्स आर देयर। तो उन्हीं एक्सरसाइजेज पे बेस्ड फिर हम उनकी टेंसेस का पता करवाएंगे कि बच्चा किसी सेंटेंस को देख करके क्या ये बता पाता है कि ये किस टेंस से संबंधित है। पहले पास्ट, प्रेजेंट और केवल फ्यूचर की एक्सरसाइज देंगे, और फिर आगे जो है ना अगले एक्सरसाइजेज में हम उसकी टाइप्स भी बच्चे से प्रयास करेंगे कि वो जो फर्स्ट टू हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है, वो क्या उसकी पहचान जो है बच्चा सेंटेंसेस को देख करके वो कर पाता है। तो इस प्रकार का अगर हम ग्रेडेड होमवर्क अगर हम देंगे, और उसमें भी फिर हम थीम बेस्ड अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे जो अपना जो लेसन है, जैसे हाउ डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये जो फर्स्ट लेसन है, तो इस लेसन से हम कोई भी बच्चे को बोलेंगे कि भाई कोई भी 2 पैसेज वो बच्चा लिखेगा सुलेख के रूप में कॉपी में, एक तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। फिर उसी लेसन में हम बच्चे से करवाएंगे कि वो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से सेंटेंस में कौन सा यूज किया है वो बच्चा नोट करेगा कि भाई फुल स्टॉप कौन सा है और कौन से सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क कहाँ उसने यूज किया, कैपिटल लेटर कहाँ, कोमा कहाँ, हाइफन कहाँ। तो जो भी था फिर वो उसी जो पेज जो उसने लिखा है, जो पैसेज उसने लिखा है राइटिंग के रूप में, फिर वो उसमें ये पता लगाएगा। फिर वो हम बच्चे को बोलेंगे कि भाई इसमें जो कोई 5 सेंटेंसेस हैं, पास्ट टेंस कौन सा है इसमें, वो फाइंड आउट करेगा। तो बच्चा उसमें से 5 पास्ट टेंस के जो है वो क्वेश्चन जो है वो दूसरे पेज पे नोट डाउन करेगा। और फिर जो पास्ट टेंस के जो उसने नोट किए फिर उनको हम वी विल आस्क द लर्नर टू कन्वर्ट दोज पास्ट सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर वो नेगेटिव में उनको कन्वर्ट करेगा। और सर्टेनली एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू आस्क टू फाइंड आउट, देखिए 615 में प्रेपोजिशन और आर्टिकल भी है, तो फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई इसमें कौन सी प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो वो हम इस प्रकार से बच्चे से इस प्रकार का होमवर्क देंगे, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है वो जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है उसको अचीव करते हुए एट ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी जो है वो निश्चित रूप से जो है वो अचीव कर पाएगा। अब जैसे ही अगर हम सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू सी क्लास 7th, तो 7th में जो अगर ये जो हमने जो 615 है, जैसे तो अगर हम क्लास 7th में देखेंगे तो क्लास 7th में जो कॉम्पिटेंसी है वो in the month of April and May we are having 714 also deals with the same kind of work। जो 614 कॉम्पिटेंसी थी उससे संबंधित ही 714 कॉम्पिटेंसी है 714। इसमें भी वही है कि बच्चा जो है वो यूज ऑफ एडवर्ब है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट, कुड और कुड नॉट एंड आर्टिकल, एंड फ्रेम क्वेश्चन एंड फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब। देखिए पहले बच्चा नाउन से वर्ब और वर्ब से नाउन की एक्सरसाइज जब कर पाएगा जब वो सेंटेंसेस को देख करके ये पता लगा सके, ये फाइंड आउट कर सके। बच्चा आप किसी भी लेसन से एक पैसेज लिखवाएंगे और उस बच्चे से उससे पूछे होमवर्क में देंगे कि भाई आपको फलां पेज के फलां पैसेज में आपको सर्कल करना है कि नाउन कौन कौन से वर्ड हैं और अंडरलाइन करने हैं उसी पैसेज में कि एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। तो जब वो एडजेक्टिव और नाउन पहचानना सीख जाएगा, फिर जो आपने एक्सरसाइज उसको कराई कि हाउ टू कन्वर्ट नाउन इनटू एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इनटू नाउन, वो बड़ी आसानी से जो है ना वो अचीव कर पाएगा। तो कहने का जो अभिप्राय और तात्पर्य है वो ये है कि हम जो होमवर्क प्रोवाइड करेंगे वो ग्रेडेड होमवर्क देंगे, मतलब ए फ्यू एक्सरसाइजेज फ्रॉम प्रीवियस competencies and then related with those previous competencies, the at grade competency homework exercise should be prescribed to the learners so that there would be no difficulty in completing the homework by the learners। और उसके साथ साथ अपने को क्या करना है, देखिए किसी भी माध्यम से पहले भी जैसे 2 वर्ष हम बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं और निश्चित रूप से वो व्हाट्सएप ग्रुप जो पिछले 2 वर्षों से आपने बच्चों के बनाए थे, जिनके माध्यम से आप बच्चों को होमवर्क प्रेस्क्राइब कर रहे थे, उनका होमवर्क चेक कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद करते हैं हम कि आप उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों से इस वर्ष भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। जैसे 8वीं क्लास की अगर हम बात करें तो 8वीं क्लास में 814 एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी है और ये 814 भी उसी से संबंधित है जो 714 एंड 614 से संबंधित थी। तो जिसमें एडवर्ब,
आइडेंटिफाई करना है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, आर्टिकल, फ्रेम क्वेश्चंस एंड एडजेक्टिव, नाउन एंड वर्ब। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि हम जो होमवर्क प्रेस्क्राइब करेंगे वो एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों का जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड हो, और असली जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द अल्टीमेट एम ऑफ दैट होमवर्क शुड बी to achieve at grade competency of that class, because ultimately the learner have to appear at the end of the July for set examination, and that set examination would be based on at grade competencies. अपना जो उद्देश्य है वो उसी क्लास की जो कॉम्पिटेंसी है उनको अचीव करवाना है, क्योंकि जो सेट का एग्जाम जुलाई के महीने में एक महीने बाद जो आने वाला है वो उसी पर आधारित है। तो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी केवल सीडी थी, और अपना जो उद्देश्य है वो मंजिल को प्राप्त करना है कि बच्चे जो इस वर्ष का जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन पर बेस्ड जो होमवर्क है वो बड़ी आसानी से कर पाए और बड़ी आसानी से ये सारी चीजें जो है अचीव कर पाए। तो जो ड्यूरिंग द समर वेकेशन जो हमारी पूरी टीम है, एबीआरसी हैं, सीआरसी हैं, और जो आप तो हैं ही, और हम सब भी आपके साथ फील्ड में अवेलेबल रहेंगे, और किसी प्रकार की निश्चित रूप से आप जो होमवर्क प्रेस्क्राइब करेंगे वो निश्चित रूप से हम सबके साथ शेयर करेंगे, और जो भी फील्ड से जिस प्रकार की रिपोर्ट आपको उपलब्ध होगी वो निश्चित रूप से हमें भी आप साझा करेंगे, ताकि हम सब मिल करके और जो इस उद्देश्य को कि हमने पिछले 2 वर्ष की जो लर्निंग गैप्स थे उनको फिल करने में निश्चित रूप से हम सफल होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और पुनः मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छे से पिछले 2 महीने से उड़ान के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आप जुटे हुए हैं, और निश्चित रूप से अगले 1 महीने के लिए इन द मंथ ऑफ जून ये थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि बच्चे हमारे पास नहीं रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जिस गति से, जिस मोमेंटम से वी वर वर्किंग इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, सिमिलर इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, similarly in the month of June we are going to achieve our targets, and with the same momentum we will work in the month of June, and ultimately this our hard work, it would be reflected in the results of such examination held in the month of July. Thank you, so nice of you. Over to ma'am. साथियों, आपने अभी डॉक्टर गौड़ को सुना, उन्होंने अंग्रेजी विषय के होमवर्क के बारे में बताया, और बताया कि एट ग्रेड तक बच्चे को किस तरह आप लाएंगे। तो होमवर्क बहुत अच्छा प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, ताकि और इतना आसान होना चाहिए ताकि बच्चे कर पाएं, बच्चे असफलता का सामना ना करें और सफल हों अपने कार्य में। इन्हीं उद्देश्यों को रखते हुए इन्होंने डिजाइन किया होमवर्क। आप इसी तरह के और एग्जाम्पल्स देकर अपने साथियों, अपने बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं।